टीचिंग मेथड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर टीचिंग मेथड की मैं आपको हदीस आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। और इस क्लास में आप जानते हैं सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जो सबसे ज्यादा अपना कलम चलाएगा। ये कोई जुमे का खुतबा नहीं हो रहा है, कोई बयान नहीं हो रहा है, कोई इज्तिमा नहीं हो रहा है, कोई समात कुरान नहीं हो रहा है। ये जो है टीचर्स वर्कशॉप है, ठीक है। और अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ने आपको कलम से सिखाया है, राइट। और टीचर्स के ऊपर बेइंतहा जो है जिम्मेदारी है। अक्सर जो कहते हैं आप कौम के मेहमान नेशन बिल्डर्स, राइट। तो मैं जनरल गुफ्तगू किए बगैर डायरेक्ट मेरे टॉपिक पे आता हूं। बस इतनी मैं आपसे गारंटी देना चाह रहा हूं कि यकीनन आप छुट्टी में है, लेकिन आपने सैक्रिफाइस किया आपकी छुट्टी को, इसके लिए आपका प्रोफेशनल ग्रोथ इसमें काफी होगा बेदना इंशाल्लाह, राइट। ये मैं आपको इस बात की गारंटी शुरू में ही जो है इंशाल्लाह देता हूं मैं। और बिफोर आई एंड माई सेशन, मेरे सेशन एंड करने से पहले एक क्विज हम लेने वाले हैं, राइट। तो ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं बहुत ही अलर्ट होके करना है। ऑनलाइन क्विज होगा, यहां पे मैं ऑनलाइन सवाल डालूंगा इसी सेशन के ताल्लुक से, और टॉप 3 को मैं दूंगा सर्टिफिकेट, और मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए एक प्राइज भी अनाउंस किया जाए, ठीक। एकेडमी आपको सर्टिफिकेट दे रही है, मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए एक प्राइज को भी अनाउंस किया जाए, टॉप 3 परफॉर्मर्स को, ठीक है। तो सेशन बहुत ही एंगेजिंग होगा, बहुत ही इंटरैक्टिव होगा, और बहुत ही फन लर्निंग होगा बेदना इंशाल्लाह। लेट्स बिगिन इंशाल्लाह अज़ीज़। और इस सेशन के खास बात जैसे आपको अनाउंस किया जी सर, सर्टिफिकेट देने के लिए बोलेंगे तो उसके साथ जो है 1000 रुपए कैश प्राइस के साथ देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो जितना स्ट्रेस था छुट्टी में आया तो खत्म हो गया, माशाअल्लाह, पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। लोग आप पूछेंगे कल भी आना है क्या? नहीं, कल नहीं आना है, खाली आज ही आना है। माशाअल्लाह तबारक माशाअल्लाह जी। ऐसे दिलदार लोग भी होना चाहिए, ऐसे दिलवाले लोग भी होना चाहिए। इसीलिए लोगों ने कहा दुनिया किसकी है? दिलवालों की है जी। NEP 2020 का नाम सुने हैं? हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाइए। NEP 2020 ये नाम कितने लोगों ने सुना है? तो आप देखिए ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हम आपको NEP 2020 के टीचिंग पेडागॉजीज बताने वाले हैं, सुभान अल्लाह। और अक्सर लोग आप लोगों ने उसको सुना नहीं है। NEP स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आइए स्क्रीन पे देखिए, व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? है क्या चीज ये? When did we get the independence? 1948 में फर्स्ट कमीशन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला एजुकेशन कमीशन जो बना था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में बना था। उसके बाद में 1952 में द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। 1964 से 1996 तक इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सब एंड कहां पे हुआ? ये 2020। अभी हम 2026 में दाखिल हो गए हैं। ये भी जो पॉलिसी बनी है ये भी जो है तकरीबन 5-6 साल पुरानी है और पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। तो अक्लमंदी इस बात की है कि आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले उस पॉलिसी की इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, ताकि आप पैनिक ना हो, ताकि आपके लिए अचंबा ना हो, ताकि आप घबराएं नहीं जब वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, जब वो चीजें इंट्रोड्यूस होगी आपके साथ। तो इट्स वेरी गुड। तो ये सेशन जो है बहुत ही जो है फ्रूटफुल है इस सेंस के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या? प्रमोट सेवरल पेडागॉजिकल अप्रोचेस इन द क्लासरूम, एम्फसाइजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू रिप्लेस रोट मेमोराइजेशन। खाली जो मगअप होता है ना उसको हटा के बड़ी जबरदस्त कोशिश की जा रही है कि बच्चों को एक्सपीरियंस करा के जो है सिखाया जाए। द पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अक्सर मैंने टीचर्स से पूछा है
What is the meaning of holistic education? How many of you know? Just raise the hand. सिर्फ हाथ उठाना है आपको। अच्छा, मेरे क्लासेस में क्या होता है जानते हैं आप ना? सवाल सुनना है और जवाब नहीं देना है, हैंड रेस करना है, और हैंड रेस करके भी जवाब नहीं देना, अपने टर्न का वेट करना है। तो कितने लोगों ने सुना टर्म होलिस्टिक एजुकेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैडम की भी तवज्जो चाहूंगा मैं। अपने टीचर्स में से 9 टीचर्स दे नो अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन, रेस्ट ऑल दे डोंट नो व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन। और प्लीज बराए मेहरबानी आप लोग डोंट टेक इट नेगेटिव, कोई भी चीज को नेगेटिव मत लीजिए। और मैडम से हमारी एकेडमी की वाबस्तगी आज से नहीं, कल से नहीं, 20 साल से है, 2 decades। और मुझे प्लीज बाहर का आदमी आप महसूस मत करिए। सर भी यहां बैठे, मैडम भी यहां, टेक मी एज यूनिक फैमिली, और मैं बहुत ही खैरखा हूं, बहुत ही ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। तो डोंट टेक मी एज एन आउटसाइडर, टेक मी एज वन अमॉन्ग योरसेल्फ। ठीक है? तो कुछ बातें मैं तरबियत के लिए बोलूं तो प्लीज आप बुरा मत मानिए। कुछ लोग वी आर ट्रैवलिंग इन सेम बोट, हम एक कश्ती के सवार है, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू टीचिंग फ्रेटर्निटी, राइट? तो ये जो अभी मैंने पूछा ना सवाल, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पूरे टीचर्स में से सिर्फ 10 से 12 लोग ही जानते हैं व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी वाली बात है। अगर टीचर इफ दे डोंट नो व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन, सिंपल टर्म्स में है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जिसमें हार्ट, माइंड एंड बॉडी, एथिक्स एंड मोरल्स एंड वैल्यूज एंड संस्कार आ जाए, उसको कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। अब आप बताइए, जब तक टीचर को ये नहीं मालूम होगा तो टीचर समझ रहे हैं मेरा काम सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाना है, या कोई समझ रहे हैं मेरा काम सिर्फ जो है a+b² को सिखाना है, मेरा काम सिर्फ जर्मिनेशन ऑफ द सीड को सिखाना है, मेरा काम सिर्फ वाटर साइकिल को सिखाना है। ऐसा हरगिज भी नहीं है। अगर हमारा शरीर सत्र होगा, इफ यू नो व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन, फिर आप जो है 360 डिग्री बच्चे की तरबियत करेंगे। तो डियर टीचर्स, ये सब यहां लिखा है। एनईपी 2020 के तहत 8 टीचिंग पेडागॉजीज टॉप पे हैं, 8। इसमें सबसे पहला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड ऑफ आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग, competency based education, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरमेंट्स। मैं ये खाली पढ़ के सुना नहीं रहा हूं आपको, मैं एक एक पे तफसीली गुफ्तगू करूंगा बेलना इंशाअल्लाह। हमने टॉपिक रखा 21 टीचिंग टेक्निक्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या लिखा है? पढ़िए, ऑल ऑफ यू पढ़िए इसको। हम में से कितने लोग हकीकी माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? ये सवाल लिखा है, तो हाथ उठाइए जरा। कौन कौन ट्रूली, मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्रूली लव पे ध्यान देना है एवरीवन। माशाअल्लाह, अल्लाह इसको खूब परवान चढ़ाए, जिस वदीद बरकत अता करे इंशाअल्लाह। अब और एक सवाल कर रहा हूं मैं, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई सवाल करूं तो प्लीज बुरा मत मानिए आप, ठीक है? मैं किसी का भाई और किसी का खैर खा, मतलब वो कैपेसिटी में मुझे आप लीजिए कहना चाह रहा हूं। एक सवाल आपके सामने है, हाउ मेनी ऑफ अस हैव रेड द सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वन सेकंड, हाथ उठाना है आपको, और मैंने कहा ट्रूली आंसर देना है आपको। जी, क्वेश्चन आया ना, हाउ मेनी ऑफ अस हैव रेड सीरत नबी? कितने लोगों ने सीरत नबी को पढ़ा? और बी ट्रू टू योरसेल्फ, किसी को इंप्रेस करने नहीं बैठे हम लोग यहां पर, बी ट्रू टू योरसेल्फ। यहां से कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, परसेंटेज मैडम कितना परसेंटेज होगा? प्लीज परसेंटेज वाइज बताइए अंदाज। 30%। अब डियर टीचर्स, एक सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, इसका जवाब मत दीजिए, घर को जाके सोचिए। अभी आपने कितने लोग नबी से मोहब्बत में, सब लोग हाथ उठाए, और सीरत किसने पढ़ी? 30% लोग हाथ उठाए। क्या किसी की सीरत को जाने बगैर उसकी मोहब्बत का हक अदा हो सकता है? ये होमवर्क है, घर को जाके सोचिए आप। नहीं,
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कितना बड़ा सवाल है हमारे सामने। उनकी शख्सियतें नहीं पढ़े हमने, उनके शब रोजे नहीं पढ़े हमने, उनका सब्र, उनका तहम्मुल, उनका यकीन, उनका इत्मीनान, उनका इश्तियाक, उनकी मोहब्बत, उनकी नफरत, वो सब जानना है ना हमको। और एज ए टीचर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसत मुअल्लिम, सुभान अल्लाह। आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की ज़ौजा मोहतरमा है, जब तक सीरत नहीं पढ़ेंगे आप एक बेहतर शख्सियत साजी के सांचे में नहीं डल सकते हैं। आप अल्लाह ने 12 कुरान में कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक जगह पे अल्लाह ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? कैसे? मैं युती रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रिवर्स कर दिया अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। तो कितना इंपॉर्टेंट है रसूल की पैरवी, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अक्सर मैंने किताबों का नाम दिया है आपको, आपके हुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर पे अवेलेबल है किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसत मुअल्लिम, पीछे जो हुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान। डियर टीचर्स, कम से कम ये किताब आप पढ़ लीजिए। इसमें उलमा ने ये कोशिश की है सीरत के उन पहलुओं को निचोड़ के आपके सामने रख दिया है जो तदरीस से ताल्लुक रखने वाले हैं। इंग्लिश में भी किताब अवेलेबल है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीचर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसत मुअल्लिम उर्दू में भी किताब अवेलेबल है। आई थिंक बिल्कुल इमरजेंसी के तौर पे आपको इस किताब को पढ़ लेना चाहिए बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये सवाल मैंने 12 पूछा है आपसे, व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए टीचर। टीचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग पर्सनालिटी या बीएड डिग्री। सुभान अल्लाह, पर्सनालिटी से ही सारी बातें बनती है। और इसकी रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी, इससे भी मैंने आपसे इससे पहले प्रूफ दे दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है 85% ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। एक इंसान को जॉब मिलती है, प्रमोशन मिलता है 85% ऑफ द टाइम एटीट्यूड की वजह से, और 15% ऑफ द टाइम इंटेलिजेंस और नॉलेज की तरफ से। लेकिन अफसोस के साथ में 100% एजुकेशन डॉलर सिर्फ जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही जा रहे हैं। कितने बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, कितने बच्चे इंजीनियर्स बन रहे हैं, कितने बच्चे क्या बन रहे हैं, लेकिन वहां पे एथिक्स एंड मोरल्स एंड वैल्यूज कहां पर है? जब तक वो नहीं बताएंगे, और ये कौन बताएगा? होलिस्टिक एजुकेशन आपको बताएगा। जब तक होलिस्टिक एजुकेशन नहीं देंगे बच्चों को आप, और सिर्फ एजुकेशन में एक्सेलेंस दिलाते रहेंगे, तो बच्चा पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा। बस पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा बस। डियर टीचर्स, ये भी आप देख सकते हैं राइट नाउ भी गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे 15 कंपनीज दैट डोंट रिक्वायर डिग्री, ऐसे 15 कंपनी जो उसमें काम करने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रेजुएशन तो बेसिक क्वालिफिकेशन माना जाता है। आप देख रहे हैं 15 मल्टीनेशनल कंपनीज कह रहे हैं, बोलते हैं ना नाम बड़े दर्शन छोटे। एक्सप्लोजर ऑफ नॉलेज, इल्म का इंफिजार आज के जमाने में, लेकिन अफसोस के साथ में मोरल्स एंड एथिक्स एंड वैल्यूज बहुत ही कम है। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू वी वांट? वी वांट वैल्यूज एंड मोरल्स एंड एथिक्स बोल रहे हैं। डियर टीचर्स, पहली टेक्निक है, पहले उठाइए लिख लीजिए, डू नॉट बोर द लिसनर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली टेक्निक है। अच्छा, इसका टेक्निकल नाम भी मैं आपको बताता हूं। एनईपी का टेक्निकल नाम है एंगेजमेंट थ्योरी, इसको भी लिख लीजिए आप। एनईपी की पेडागॉजी साइंटिफिक नेम है एंगेजमेंट थ्योरी, और सुन्नत के तरीका का नाम है डू नॉट बोर द लिसनर। सुनने वाले को बोर नहीं करना, इतना एंगेजिंग रहना आपका सेशन कि बच्चों को बोर नहीं होना। एक हदीस आपके सामने है जी, थोड़ा आगे ले लेता हूं जी। एक हदीस आपके सामने है, माशा ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नरम गुफ्तगू करते थे, इतनी सॉफ्ट गुफ्तगू करते थे। वो कहती हैं अगर कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के अल्फाज को गिनना चाहे तो गिन सकता है। इतनी नरम गुफ्तगू आप किया करते थे, इतनी सॉफ्ट स्पोकन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
The method used to determine if I have bored my audience or not, to notice how quickly they have left if I conclude. कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपने स्टूडेंट्स को बोर किया है या नहीं? अगर क्लास खत्म होने के बाद में आपने महसूस किया होगा, कभी क्लास खत्म होती है तो बच्चे ऐसा भागते क्लास के बाहर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे वो लोग। नहीं, अब एक दूसरा सिचुएशन देखिए आप, जितने सारे बच्चे रहते ना, बास बच्चे ऐसे होते हैं क्लास खत्म होने के बाद में बाहर ले जाते, टीचर के पास भाग के आते, अरे टीचर वो एक सवाल था हमारे को, भाई वो एक क्या? ऐसे कितने हैं? मुट्ठी भर बच्चे हैं, 10% होते होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा तो कोरा कागज है ना, प्लेन पेपर है, उन्हें आप जो लिखेंगे उस पर लिखा जाएगा। क्लास खत्म, बेल बजते क्यों बाहर भागा उन्हें? क्योंकि उन्हें बेल का इंतजार करते ही बैठा था 40 मिनट आपकी क्लास में, क्योंकि आपने उसको एंगेज नहीं किया उसको। तो ये तरीका है कि आपने उसको बोर किया कि नहीं किया। अब देखना है बच्चे हमारे पास से भाग के जा रहे हैं या बच्चे हमारे पास में जो है आ रहे हैं, ये आपको देखना है। और अगर कोई क्लास में बार बार यहां वहां देखे, बार बार घड़ी को देखे, कितना टाइम हो गया, अभी इतना टाइम बाकी है, यहां वहां देखता रहे, कोई मोबाइल चेक कर रहा है, समथिंग लाइक दिस समथिंग, इसका मतलब है कि आपने उसको एंगेज नहीं किया। थियरी का नाम ये एंगेजमेंट थियरी, एंगेजमेंट थियरी इसका नाम है। आइए सेकंड वन है स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर्स। स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर। देखिए डियर टीचर्स, टीचर की क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, पीजी है, बच्चे की क्वालिफिकेशन 6, 7, 8, 9 है, यानी गैप बहुत ज्यादा है। टीचर की एज है 30 साल, बच्चे की एज है 10 साल, तो एज गैप भी बहुत है और एजुकेशन गैप भी बहुत है। अब इल्म ट्रांसफर होना बोले तो फ्रीक्वेंसीज शुड मैच। अब लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा है, या तो ये ऊपर आना है या तो ये नीचे आना है। फ्रीक्वेंसीज मैच होना बोले, ये ऊपर आ सकता है क्या? कैसे आएगा? 20 साल का सफर कैसे तय करेगा? 10th से जो है पीजी कैसा करेगा? इन्हें तो आ ही नहीं सकता। इन्हें आ सकता है, आता नहीं, मसला ये है। नहीं, चाहिए तो बहुत सारी बातें हैं, सीरत पढ़ लेना चाहिए था, चाहिए तो बहुत सारी बातें हैं ना, चाहिए में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कब तक वो चाहिए पे हम करेंगे? वाई आर वी नॉट गिविंग टारगेट टू अवर लाइफ? हम टारगेट देके अचीव क्यों नहीं कर रहे हैं उस बात को? अल्लाह अकबर। डियर टीचर्स, इसको आना चाहिए मगर आज नहीं रहा। टीचर जो है अपने पूरे उससे बात कर रहे हैं, यानी मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा तजुर्बा, मेरा मियार, मेरा ये सब उससे बात कर रहे हैं, उससे वो फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहे। एक दफा क्या हुआ, टीचर ने एक बात समझाया। अच्छा, कभी कभी इसको मैं ऑफ करूंगा, आप परेशान मत होइए। टीचर ने एक स्टूडेंट को समझाया, बड़े ध्यान से सुनिए। टीचर ने, स्टूडेंट ने बोला नहीं समझ में आया, टीचर बोले कोई बात, और एक बार समझा दी। स्टूडेंट ने बोला नहीं समझ में आया, 1, 2, 3, 4 बार स्टूडेंट बोल रहा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अब टीचर हो गए हाइपर। अब टीचर गुस्से, समझ में नहीं आ रहा, किधर है दिमाग तुम्हारा? एक ही चीज को एक ही तरह से 4 बार समझा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। टीचर नाउ शाउटेड। बच्चा बड़े सिंपल मासूमियत से बोला, बच्चा बोलता है हाँ सर, एक ही तरह से समझा रहे, इस वास्ते समझ में नहीं आ रहा, तरीका चेंज करो। कौन बोले ये बात? मासूम सा बच्चा बोला। किसको बोला? तजुर्बे का टीचर को बोला। अल्लाह, इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स की भी सुनना चाहिए। आप स्टूडेंट ने टीचर की तरबियत कर दी, अल्लाह अकबर, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए कहता हूं सीरत पढ़िए। एक दफा गजवा मीन्स जंग के मैदान का सब वो था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम यहां पड़ाव डालेंगे, विल स्टे हियर। एक सहाबी ने आके कहा दिस प्लेस इज नॉट गुड, ये जगह उतनी मुनासिब नहीं है। कौन बोल रहे? एक नॉर्मल सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड कर रहे हैं, जबकि आप रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु लगा हुआ है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दिया यहां जगह बराबर नहीं, वहां पे कहे तो जाए, पानी खरीबा वहां जाएंगे। क्या नबी डांटे उनको? गुस्सा, नबी को बोल रहे हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे पे वही आती। ये सब नहीं बोला उन्होंने बोला अरे
यू आर राइट, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। अब जरा सा दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई स्टूडेंट अपने को कुछ मशवरा दिया, कुछ बोल दिया, तो कितने टीचर्स है, ओह इज इट दैट, आई विल डू दैट, हाउ डेयर यू से मी लाइक दिस, सिट डाउन देयर, डू यू नो दैट, और इसके अल्लाह। यस, थॉमस एल्वा एडिसन को कहीं को निकाल दिया स्कूल से, सवाल ज्यादा पूछता था, सवाल ज्यादा पूछता, और टीचर गुस्सा आता सवाल पूछे। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग, ये मिसाल भी आपको पता है, एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है, ये भी तो पता है, ये भी तो हम लोग को पता है। तो डियर टीचर्स, हमारी नजर जो है सीरत पे होगी तो सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो यहां पे क्या बात लिखी गई है हदीस के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे एक दफा फरमाया, जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाएगा। जल्दी बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा एक दफा, जो बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये किससे कहा, एक सहाबी का नाम यहाँ पे आता है माज, हजरत माज रज़ियल्लाहु अन्हु से बोला। तो उन्होंने क्या करे, अरे जन्नत तो बड़ी इजी है, तो उन्होंने क्या करे, नबी से बोले जाके सबको बोल दो क्या। नबी बोले नो। नबी क्या बोले, शुड आई टेल नो, नहीं बोलो जाके सबको, बिकॉज दे विल बिगिन टू लीन, दे विल बिकम लेजी इन द दिन आफ्टर दैट। पहले 5 नमाज़ा पढ़ो बोल तो 2-3 पढ़ रहे हैं, अब ऐसा बोल तो पढ़ रहे सो भी नहीं पढ़ेंगे फिर। नहीं, सबको बोलने का नहीं है ये बोले। वो हैदराबाद का एक लोकल डायलॉग है, गिराक तक के पूड़ी बनना वाली, मतलब लोकल डायलॉग है, जैसा गिराक वैसी पूड़ी बनता है। तो नबी बोले नहीं, सबको बोलने का नहीं है ये, मैं आपको बोला। और रीजन भी दिया ना कि लोग और सुस्त हो जाएंगे दीन के अंदर। तो जैसा सामने वाला होता है उसको वैसे ही गुफ्तगू करना होता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, उसी को कहते हैं स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल ऑफ द लिसनर्स। टेक्निक नंबर 2, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, ये क्या लिखा है देखिए आप, अवर एजुकेशन सिस्टम, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की एक छवि आपको बता रहा है। ये टीचर मोहतरम है, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब द ट्री। और स्टूडेंट्स में कौन कौन है, एक क्रो है, मंकी है, पेंगुइन है, एलिफेंट है, फिश है, सील है और एक डॉग। क्या इसको आप फेयर सिलेक्शन बोलेंगे? अरे झाड़ पे तो सिर्फ मंकी चढ़ सकता है भाई, ये क्रो चढ़ सकता, एलिफेंट कैसे चढ़ेगा, पेंगुइन कैसे चढ़ेगी, और ये फिश, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या करे, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा, पूरा ओवरऑल सिस्टम ही हमारा ऐसा है। अल्लाह अकबर। लेकिन दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, उनके इंक्लाइनेशन के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को दिशा दी जाती है जी। तो ये जो पॉइंट था ना, स्पीक एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लिसनर्स, यानी बच्चों के हिसाब से वो होना चाहिए। टेक्निक नंबर 3, यूज क्वेश्चंस एंड डिबेट। क्वेश्चंस और डिबेट के फॉर्म में आपको क्लास लेनी चाहिए। डायलॉग पेडागॉगी, टेक्निकल नाम इसका है डायलॉग पेडागॉगी। तो इसमें एक हदीस यहां पे ये आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अगर किसी के घर के पास, घर के सामने कोई नहर बह रही हो, पानी जारी हो, झरना बह रहा हो, और उसमें वो 5 दफा अपने हाथ पैर मुंह को धोए, तो क्या उस पर कोई मैल कुचैल बचेगा, रहेगा? आप जवाब दीजिए। नो। तो आपने सवाल किया, लोगों से जवाब लिया, लोगों ने बोला नहीं, 5 दफा हाथ मुंह धोगा तो कैसे होगा, कैसे मैल कुचैल रहेगा उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं रहेगा, सब साफ हो जाएगा। और एक दफा आपने फरमाया, एक सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी मैं उस सवाल में मेरा भी एक सवाल बना के मैं सर्टिफिकेट का भी आपको सवाल दे रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है यहाँ पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पूछा, हु इज ए मुहाजिर, मुहाजिर कौन है पूछा। सिंपल आंसर तो सबको पता है, क्या है मुहाजिर मतलब? अच्छा, लेकिन मैं क्या बोला, आंसर देना नहीं, सिर्फ हाथ उठाना है। यहां से कोई 2 चीज, जी आप बताइए, जी आप बताइए मैडम, जी बताइए जी। माइग्रेशन, तो सिंपल आंसर है, सहाबी ने भी वही बोला। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर का एक और डेफिनेशन दिया, वो सुनाइए, सर्टिफिकेट दे रहा हूं मैं। माशाअल्लाह, बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सर्टिफिकेट्स हम एंड में देंगे इंशाल्लाह, सर्टिफिकेट एंड में देंगे, ताकि
क्लोजअप अपना हो। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला द पर्सन हु माइग्रेट्स एंड गोस अवे फ्रॉम दोस थिंग्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज फॉरबिड, यानी गुनाहों से तौबा करके नेकी की तरफ जाना, हराम काम को छोड़ के हलाल काम की तरफ जाना, यानी गुनाहों से हिजरत। सिंपल क्या था, एक नकले मुकाम, माइग्रेशन जिसको बोलता है। लेकिन नबी क्या करे, सवाल करके डिबेट पेडागॉजी के तहत उसको अच्छा आंसर जो है दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था पढ़ाने का, सुभान अल्लाह। लेकिन हम क्या करते, पूरा पढ़ा देते, बच्चों से सवाल ही नहीं कर रहे। उनकी क्यूरियोसिटी कहां जाएंगी, फिर उनकी विलिंगनेस और ईगरनेस कहां जाएंगी। आप वन वे ट्रैफिक के तरह ढन बड़े घंटे बजे चले जा रहे हैं। नो, यस होना चाहिए, यानी एंगेजिंग क्लास इसी तरह से टू वे होना चाहिए, इंटरैक्शन, वन वे नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। टेक्निक नंबर 4 है यूज एनालॉजीज, एनालॉजिकल रीजनिंग। टेक्निक का नाम है एनालॉजिकल रीजनिंग, यूज एनालॉजीज। एक मिसाल हमको यहां मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून, एक औरत आके पूछती है कि मेरी मां ने हज करने की कसम खाई थी और उसका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उसके हक में हज बदल करूं। एक औरत ने नबी से पूछा। अब मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या जवाब देते आप लोग, सब लोग बोलिए। नहीं करना चाहिए, कर सकते नहीं, करना है, क्योंकि मां कसम कही बच्ची फुलफिल करना है। ये क्या था, नॉर्मल था। लेकिन अब नबी उसको कैसा टर्न करे, सवाल को, उस जवाब को कैसा टर्न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नॉर्मली समल वुड से गिव द फतवा यस यू कैन, अभी आप लोग बोले हाँ करना चाहिए आपको, बट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इफ योर मदर हैड ए डेब्ट, अगर उनको कोई खर्चा था, वुड यू पे देम बैक ऑन बिहाफ, तो खर्चा फेरते नहीं फेरते आप। औरत ने बोला यस। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द डेब्ट ओन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मोर वर्थी ऑफ बीइंग फुलफिल्ड एंड पेड ऑफ। खर्चा एक ऐसी चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते थे इसको खर्चा था क्या है, बोले तो जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे आप। और हमारे पास तो खर्चा लेके डुबा देना एक फन माना जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता नहीं कौन से इस्लाम को फॉलो करते, कौन से नबी की सुन्नतों पे चलते। खर्चा लेके डुबा दिए तो शातिर समझते आप। वंस अगेन प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, मैं मासेस की बात कर रहा हूं, मैं आम रिवाज की बात कर रहा हूं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है, नबी जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ा तो बोले अगर फर्जा रख के इंतकाल कर दिया उन्हें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या तरबियत की कि आपने कहा कि ये ज्यादा जो है हक है अल्लाह के ऊपर, अगर फर्जा आप पेड़ तो हज तो आपको करना ही चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सुभान अल्लाह। तो अपने अपने लेसन्स को कैसा आप जो है टाई अप कर सकते हैं, कैसा उसको एंकर और हुक दे सकते हैं, अभी आपका लेसन प्लान है। टेक्निक नंबर 5 यूज डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स, विजुअल लर्निंग। टेक्निकल नाम है इसका विजुअल लर्निंग। अब आप देखिए, अब अपने पास तो प्रेजेंटेशन है, ऑडियो विजुअल एड्स है, लेकिन वो जमाने में क्या था बताइए आप। तो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजों को विजुअल बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा बताना था सिरात मुस्तकीम, तो आपने क्या किया, जमीन के ऊपर एक लाइन खींची, लाइन खींच के बोला वअन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबील ज़ालिकुम वस्साकुम बिह। आपने कहा, अल्लाह कहता है ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करना। जिगजैग लाइंस मार के बोले ये जो है शैतान के खुतवात है, इसकी आप फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आप राह रास्ते भटक जाएंगे। यानी चीजों को विजुअलाइज करके बताना, और इसकी अहमियत कितनी है ये देख लीजिए आप। आपके जो स्टूडेंट्स है क्लास में, ऑडियो स्टूडेंट्स कितने परसेंट है, 20, विजुअल परसेंट, विजुअल कितने हैं 60, और एक्टिविटी बेस्ड आगे पीछे 80% होते हैं। जब तक टीचर अपनी पर्सनालिटी को ऑडियो से, विजुअल से, काइनेस्थेटिक भी कहते हैं, एक्टिविटी मतलब काइनेस्थेटिक, अपनी पर्सनालिटी को शफल करते रहना है। एक ही मोनोटोन बोलते हैं ना, वो नहीं रखना है, क्योंकि आपकी क्लास में ऑडियो भी है, विजुअल भी है, और
एक्टिविटी भी करा के उनको समझाना है, तभी आप जो है पूरी क्लास को केटर कर सकते, पहुंच सकते आप। वही बात कही जा रही है, डायग्राम्स और विजुअल बच्चों को बताना जरूरी है। अच्छा देखिए, मैं लास्ट टाइम भी शायद एक आपको बताया था। देखिए अभी मैं यहां पर गुफ्तगू कर रहा हूं, तो कुछ लोग मुझे पलट के भी देख रहे हैं, कुछ लोग अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हालांकि स्क्रीन में, लेकिन मैं यहां पे आया तो कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन तो वहां पर है ना। विजुअल है वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, आवाज जागे मत देखना जरूरी है। सुभान अल्लाह, कितना नेचुरल है देखो आप। हालांकि स्क्रीन तो वहां है ना भाई, लेकिन स्पीकर को जब तक नहीं देखे बात समझ में नहीं आती। लिखा हुआ तो यहां पे है ना, लेकिन उनका नेचर है वो, उनका नेचर है वो, स्पीकर को देखना जरूरी रहता है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट वंस नेचर। तो बच्चों में भी ऐसी है, जो बच्चे बोल के समझ सकते हैं ऑडियो। इसके ऊपर दूसरा प्रेजेंटेशन है हमारा, एनएलपी, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तफसील से उसमें बात करते हैं। ऑडिटरी को ऑडिटरी अंदाज में बोलना है, विजुअल को विजुअल अंदाज में। एक क्लिप में अक्सर ये बताया करता हूं कि तीनों को मिला के कैसे हो सकता है। एक कैन यू गेस द एज ऑफ दिस पर्सन? उम्र क्या है इनकी, कितनी है? 80 के आसपास में है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, और ईमानदारी का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है? और कभी कभी सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक चीज होती है ना, तो उसका भी मुझे ख्याल है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी आप वीडियो देखें ना, इनकी एनर्जी देखे आप, इनका ये देखे। तो एक सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, उस जवाब को देने के लिए आप लोग आंख बंद कर लीजिए प्लीज, क्लोज योर आइज। लोग फोन पकड़ ले रहे, आंख बंद करो, आंख बंद कर लीजिए और सवाल ध्यान से सुनिए। और मैडम देखेंगे आप सबको, सर देखेंगे आप सबको, आप सब आंख बंद कर लेना है। सवाल सुनिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए, किसी को इंप्रेस मत करिए प्लीज। अभी जो वीडियो देखे आप, क्या आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी को मैच करती है? अगर जवाब हां में है तो हाथ उठाइए ईमानदारी से, और बाद में मैडम बोलेंगे आपका जवाब सही था कि नहीं। आंख मत खोलिए। अभी जो एनर्जी ये साहब की देखे, क्या आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को मैच करती है तो हाथ उठाना है। मैडम सबको देख रहे, फिर मैडम बोलेंगे कि आप कितना सही बोले। मैडम कुछ लोग वहां भी देख लीजिए आप जरा, और कुछ लोग यहां भी। आंख नहीं खोलना है जी, हाथ नीचे कर दीजिए, आंख खोल दीजिए। अब मैडम किसी का नाम नहीं लेंगे, मैडम बोलेंगे कि कितने लोग सही बोले थे परसेंटेज में, नाम नहीं लेंगे, परसेंटेज। क्या सब लोग सही बोले मैडम? आपका सवाल ना जबरदस्त है जी। ये एनर्जी से, अब एनर्जी में कई चीजें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन है। मैं ना समझती कि किसी के पास अच्छी पढ़ी लिखी बॉडी लैंग्वेज है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, और जो बता रहे हो बच्चे पूरे मालूम है। हमारे पास 2 बच्चे सोते रहते, 2 बच्चे उठते रहते, अरे मैडम आज अच्छा टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। तो ऐसी चीज तो मैं कम देखी हूँ, लेकिन फिर भी एनर्जी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, मैंने मैडम को बोला, और खुद ये भी बात है, किसी का नाम नहीं ले रहे, तो प्लीज आप भला मेहरबानी करके नेगेटिव कुछ भी मत लीजिए। दबे अल्फाज में बात की जा रही है, लिफाफा बंद है। सबसे बड़ी चीज ये डिसिप्लिन का नंबर 1 मेथड है, जिसको मैं बार बार आपकी क्लास में डिसिप्लिन
जैसे कैसे आएगा? देखिए ये मेरे पास है। उन्हें बोर हुआ तो मतलब सताता, फिर बोर हो रहा हूं ना, बोर हुआ तो एंगेज करके रखना। जी सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लिख लीजिए इसको आप लोग। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ब्रेकअप। जब आप गुफ्तगू करते हैं, उसका जो पोर्शन है, देखिए आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 7% होते हैं, ओनली 7%। अभी जो मैडम जो बोले अभी जिस बार, क्योंकि मैडम माशाल्लाह एमएड है ना, तो पूरी नजर 55 पे थी मैडम की। सबसे ज्यादा वही है बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी लैंग्वेज, माशाल्लाह सबसे ज्यादा है आपका जेस्चर, पोस्चर, आपकी साउंड टोनालिटी, सब मिला के सबसे ज्यादा 55% है बॉडी, और आपकी आवाज का उतार चढ़ाव 38%। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर सिर्फ इसी में तवज्जो देते हैं। जैसे स्पीच, बच्चे को आप याद दिला रहे हैं, एलिक्यूशन कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन, पूरी एनर्जी खाली स्पीच को रट्टा मारने में लगा देते, वो खाली 7% है। आवाज का उतार चढ़ाव कहां है, बॉडी लैंग्वेज कहां है, सबसे ज्यादा वो ये पूरा मिला के है 100%। तो इस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे आपको एज ए टीचर जब डिलीवर करते हैं सेशन, आप उसकी बात की जा रही है। सुभान अल्लाह। टेक्निक नंबर 6 लिख लीजिए, यूज जेस्चर्स व्हाइल टॉकिंग। जेस्चर्स भी जो है आपके बॉडी लैंग्वेज की ही बातें हैं, जेस्चर। और टेक्निकल नाम है एम्बॉडीड कॉग्निशन। एम्बॉडीड कॉग्निशन ये पेडागॉजी है, साइंटिफिक नेम। दो हदीसें आपके सामने हैं, एक बुखारी की, एक तिरमिजी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, I and the one who takes care of the orphan are in paradise like this. Gesture, ये gesture है, इसको gesture बोलते हैं इसको। आपने कहा और कमकाल अना व काफिल यतीम हाकदा फी जन्नह, ऐसा बॉडी लैंग्वेज। आपने फरमाया कि जन्नत में मैं और यतीम की किफालत करने वाला हाकदा फी जन्नह, ऐसे इशारा करके बताए, हाकदा फी जन्नह, ऐसे होंगे मैं और यतीम की किफालत करने वाला। यानी जहां मुमकिन हो आप मैक्सिमम बॉडी लैंग्वेज उसको यूज करना है। तिरमिजी की और एक हदीस है, बीवेयर ऑफ दिस, आपने कहा इससे बचे रहो, बीवेयर ऑफ दिस। चल रही है, ठीक है, कोई बात, वो आ जाएगा, कोई बात, डोंट गेट पैनिक, वो होता रहेगा, हम स्टॉप नहीं करेंगे। बीवेयर ऑफ दिस, आपने कहा इससे बचे रहो। एंड ही ग्रैब्ड हिज टंग, और अपनी जबान को बाहर निकाल के बोले कि इससे बचे रहो, ये बड़ी खतरनाक चीज है बोले। चलिए सर्टिफिकेट का सवाल है जी। एक तो मैडम ने बात बोल दी और एक बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन जवाब देना नहीं, इस पे सर्टिफिकेट दूंगा मैं आपको। अच्छा, सर का जो वो था अपनी तरफ से जो ऑफर और इनाम, वो हमारे लास्ट के 3 सर्टिफिकेट जो है ना क्विज वाले, उसके ऊपर है वो। हाँ नहीं, वो तो लर्निंग मालूम होंगी ना, उस पे सर्टिफिकेट दे रहे ना, उसमें लर्निंग हर सर्टिफिकेट पे नहीं है। लास्ट के 3 सर्टिफिकेट जो है टॉप 3 परफॉर्मेंस ऑफ क्विज, उसके ऊपर है 3 सर्टिफिकेट्स के 1,000। जी सुनिए, नहीं कुछ एकेडमी भी तो उसमें श्रेय लेना है। अब एक मैडम ने एक जवाब दे दिया, यही जबान जन्नत में और जहन्नम में ले जाए सबब। मैं जो हदीस आपसे सुनना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या दुनिया में कोई जन्नत की गारंटी दे सकता है? नबी ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, ध्यान से सुनिए, और हाथ उठाना है, जवाब नहीं देना है। नबी ने फरमाया, तुम मुझे 2 चीज की गारंटी दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। जवाब नहीं देना, हाथ उठाना, सिर्फ हाथ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं, आप दीजिए, जवाब दीजिए। माशा, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हियर, बिग राउंड ऑफ क्लैप। माशाल्लाह, ये जवाब है। कौन ये मैं बोलता हूं, ये कोऑर्डिनेट कौन है कर रहे प्रोग्राम को? प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कौन कर रहे हैं? आप कर रही हैं? या प्लीज राइट हर नेम, विल गिव एंड ऑफ दिस सेशन। पहला सर्टिफिकेट किसको मिला था? या जी, ये था जवाब। अच्छा, मैंने इनका सब्जेक्ट क्यों पूछा? क्योंकि पहला जवाब दीनियात के टीचर को मिला। आप दीनियात वालों को सब मालूम था,
इसीलिए मैं मैथमेटिक्स उनसे पूछ के सर्टिफिकेट दिया माशाल्लाह। सुनिए इसका जवाब क्या था। नबी ने कहा अगर आप मुझे दो चीजों की गारंटी देंगे, यानी जबान की जो आपके जबड़ों के बीच में है और आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपकी शर्मगाह, ये दोनों चीज की आप गारंटी देंगे कि आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया में ही मैं आपको जन्नत की गारंटी देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। सो डियर टीचर्स, यहां पे जो बात थी तो यूज जेस्चर्स, तो जेस्चर आपको बता के जो है बच्चों को यकीन दिलाना है, ये बात की जा रही है। सुभान अल्लाह। सेवेंथ हैबिट, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, सेवेंथ टेक्निक है इसके अंदर, यूज टैंजिबल एग्जाम्पल्स, एग्जिबिट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। यूज टैंजिबल एग्जाम्पल्स, एग्जिबिट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। टेक्निकल नाम क्या है इसका? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एनईपी का जो साइंटिफिक नेम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसका नाम है। तो इसमें भी एक अबू दाऊद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना था उम्मतियों के लिए कुछ चीजें हराम है, कुछ चीजें हलाल है। तो आपने क्या किया? एक्चुअल जो चीजें हराम है, फॉर एग्जाम्पल उम्मत के मर्दों के लिए गोल्ड हराम है और सिल्क हराम है, तो आपने एक्चुअल गोल्ड और सिल्क सेशन में लाया और उठा के बोला हादा हराम लिरिजाल, बोले ये हमारे मर्दों के लिए हराम है। फिजिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग नाम है ना, उठा के बताया आपने, और फिर बताया कि ये हमारी औरतों के लिए हलाल है, हमारे मर्दों के लिए हराम। सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं ना, सामने बताया आपने। एक बात ये थी। और अब टीचर्स कैसे अपने सेशंस के अंदर इसको वो कर सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं माशाल्लाह जो ईदी बाजार का ब्रांच है, मैं वहां देखा आप लोग जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ कुछ वीडियोस डाल रहे हैं। यस, शायद आई डोंट नो दूसरे ब्रांच में कभी नजर पड़ी नहीं। अभी फ्लोरिडा में तो एक सेशन हुआ था, तो मैं वहां देखा कि बच्चों को कैसे क्रिएटिव अंदाज में एक्टिविटी के जरिए से ग्राउंड में एक्सपीरियंस करवा के, जो अभी माशाल्लाह एनिमल डे हुआ था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जबरदस्त एग्जाम्पल है। ऊंट को हाथ लगा के देख रहा उन्हें, घोड़े को हाथ लगा के देख रहा उन्हें, हाँ बकरी को हाथ लगा के देख रहा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सुभान अल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह मोर देन 50 इयर्स आई बिलीव, राइट? 57 हम एक ग्रुप ऑफ, तो इतने साल का टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो काफी चीजें माशाल्लाह इसके अंदर जो इंक्लूडेड है। सो डियर पेरेंट, डियर टीचर्स, अगर कोई टीचर वाइल्ड एनिमल को समझा रहा है किसी क्लास में, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर एनिमल को तो हम क्लास में ला नहीं सकते हैं, इल्ला कि वो ऐसी एक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आप पैरेट को समझा रहे हैं, दिस इज पैरेट, समझाने के साथ साथ अगर कहीं से पैरेट ही अगर आप क्लास में लाके बच्चों को बता दे, तो क्या कभी पैरेट को भूलेगा उन्हें? और अगर इत्तेफाक से अगर आपको पैरेट की आवाज भी निकालने आता हो, जी सुभान अल्लाह, अरे भाई साहब पैरेट की कैसी अच्छी आवाज निकाले थे, निकला, अब कभी भूलेंगे नहीं आप। तो एक्सपीरियंस कराइए किसी भी अंदाज में बच्चों को, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस कराइए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ये बोला जा रहा है। टेक्निक नंबर 8 टेक्निक है आंसर क्वेश्चंस बिफोर दे आर आस्क्ड। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, आंसर क्वेश्चंस बिफोर दे आर आस्क्ड। अरे कैसा हो सकता है, ऐसा पूछा ही नहीं ना उन्हें? यही तो नबी का तरीका था, ऐसा पैदा हुआ है ना होगा कभी, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तरीका था मैं आपको बताता हूं, और इसको टेक्निकली एनईपी 2020 पे इसका क्या नाम है? एंटीसेप्टरी, इसका नाम है एंटीसेप्टरी। मैंने एंटीसिपेट कर लेना आने होने से पहले। अब हदीस सुनिए आप। An example of this, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the shaitan will come to a person and say, who created this, who created that? शैतान आके बोलेगा ये कौन पैदा करे, ये कौन पैदा करे। शैतान फाइनली bring a person to the conclusion, who created Allah. अभी वो देखे ना, हाँ जावेद अख्तर, क्या नाम था उसका, हाँ, हालांकि मुसलमान पैदा हुआ था होगा, लेकिन अब इतना वो हो गया कि हु इज गॉड इज पूछ रहा, डज गॉड एग्जिस्ट। देखो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए थे ऐसा होगा वही, और देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं, द शैतान विल कम टू ए पर्सन एंड से हु क्रिएटेड दिस, हु क्रिएटेड दैट, until the shaitan finally brings the person to the conclusion who created Allah. उससे पहले क्या क्या बोला ना उन्हें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, did this happen to someone? साहबा पूछे ऐसा हुआ क्या कभी? He asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about it.
Prophet sallallahu alaihi wasallam बोले, no, this did not actually happen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this may happen to someone. So when it comes about, do like this. So here the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked a question before the situation even came about where someone asked it. ऐसा नहीं हुआ, शैतान आके बोला नहीं कि who created Allah, लेकिन ऐसा हो सकता है। यानी आगे वाले को बोलते ना पनप लेना है आप कि उसके सर में क्या जवाब आ सकता है। सुभान, क्योंकि टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है और बच्चे क्या करते हैं, झिझकते हैं, हेजिटेट होते हैं। हाँ, उनके पास में गट फीलिंग नहीं होता है, तो टीचर जवाब पहले ही दे देना है। सुभान अल्लाह। अब ये बताइए, चूंकि शैतान की बात निकली है, चूंकि सब्जेक्ट कुरान है, तो का बात में कुरान की आयत का भी आपको बताऊं, whom are we blaming for all of bad deeds? इंसान हमारे सारे गलत कामों के लिए किसको ब्लेम कर रहा है? ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे शैतान लिखा है, मैंने अब इत्तेफाक से स्क्रीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊं, शैतान को ब्लेम कर रहा है। बोर्ड सब बुरे काम वो लोग कर रहे हैं, नाम मेरा डाल दे रहे हैं जी। क्या हंसी आती है मुझे, क्या हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फेले बदखुदी करे लानत करे शैतान पर। जी चौक दीजिए, वो शेर यहाँ पे है। अच्छा सर, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बदखुदी करे, समझाता हूं, लानत करे शैतान। तो इसके बाद बात के लिए इंसान जो है ना शैतान को ब्लेम कर रहा है। तो ये देखिए वो शेर यहाँ पे है, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बदखुद करे लानत करे शैतान पर। किसके पास था भाई चौकी? क्लैप मारिए टीचर को। छुट्टी के दिन में चौक रख के फिर रहे, ये है टीचर का ओरिजिनलिटी, ये जन्म जन्म का साथ है हमारा। कोई छुट्टी में चौक रखता, बताओ आप? अल्लाह खूब बरकत दे। तो डियर टीचर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं क्या बता रहा हूं, अल्लाह बता रहा है, मैं खाली नकल कर रहा हूं वहां से, क्योंकि सारी बातें कुरान से है। कुर्बान जाइए अल्लाह पर और अल्लाह के दीन के ऊपर। हम तो एप्लीकेशन भी नहीं देते मुसलमान बनाओ बोल के, अल्लाह ताला अपने रहम से करम से मुसलमान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। तारीफ अल्लाह की। अल्लाह ताला ने कयामत को क्या होगा, कैसा होगा, कौन क्या बोलेंगे, सब नक्शा यहाँ पे खींच दिया है। बता रहा हूं मैं आपको। आपने कभी फिल्म में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सीन, राइट? सबसे टॉप पे कौन होता है? जज होता है ना, सबसे टॉप। तो सबसे बड़ा जज कौन है? अहकमुल हाकिमीन। और यहाँ पे है यह है कटेरा, क्या बोलते हैं उसको, विटनेस बॉक्स। और यहाँ पे आप है, यहाँ पे आप है। तो आप यहाँ समझिए, यहाँ शैतान, यहाँ शैतान है और ये आप है, और ये फैसला सुनाने वाला अल्लाह है। दो आयतें आपके सामने कोट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने अल्लाह के सामने हर बात के लिए शैतान को ब्लेम किया, राइट? सुनिए सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र। कहेगा शैतान जब फैसला सुनाया जा रहा होगा, क्या कहेगा? इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। अल्लाह जो वादा करे थे ना तुमसे, वो सच्चा वादा था। ववअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। मैं भी तुमसे कुछ वादे करा था, मगर सब झूठे वादे थे। अब शैतान बोलता है ना, इंटरेस्ट लिए तो भी चलता है भाई, वो सब जने ले रहे हैं, इंटरेस्ट एंड सूद एंड करप्शन एंड बला बला सारी चीजें। अल्लाह अकबर। वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान। आ रहा है। तो देखिए, आप अल्लाह के सामने आपने शैतान, ये ऐसी छोड़ने वाला है, ये दरबार ऐसी से लगने वाला है। सुभान, कोर्ट का सीन याद करो आप, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे होता ना। अभी कयामत आई नहीं, लेकिन पूरा सीन अल्लाह कयामत का खींच दिया, यहाँ पे दरबार में खींच दिए। सूरह इब्राहिम की आयत पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आप, स्क्रीन पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान। तो शैतान बोल रहा, मेरा कोई पावर ही नहीं था अल्लाह ताला इनके ऊपर, इल्ला मैं को कहीं को ब्लेम कर रही। आई वॉज नॉट हैविंग एनी पावर ओवर देम इल्ला एक्सेप्ट, सिवाय अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। मैं बुलाया तुम मेरे पास आ गए। मैं क्या करा? मैं बुलाते ही चलेगा मेरे पास में आ गए। कहता है फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। इसका तर्जुमा है, अब मेरे को मत कोसो, अपने आप को कोसो।
ये तर्जुमा है इसका। डू नॉट ब्लेम मी, ब्लेम योरसेल्फ। अल्लाहु अकबर। मा अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखी, ना मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं ना तुम कोई मेरी मदद कर सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमुनी मिन क़ब्ल, मैं उन सारी बातों का इनकार करता हूं जो तुमने शिर्क किया मेरे साथ। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह के सामने आपने शैतान को ब्लेम किया तो शैतान ने अपने दिफा में सब बोल दिया। वक़ाल शैतान, अब फैसला कौन सुनेगा? सूरह यासीन में आप चलिए, अब ये है सूरह यासीन। सूरह यासीन में अल्लाह ताला कहता है, ये सुनने के बाद आप इसको ब्लेम करें, इन्हें अपना दिफा में बोल दिया। अब जजमेंट सुना रहे अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए बनी आदम, मैं तुम्हारे को हिदायत नहीं करा था क्या? किसकी हिदायत? अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत नहीं करना, शैतान को फॉलो नहीं करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बोला था ना तुम्हारे को मैं, ईदी बाजार में, बड़े बाजार में, जफर रोड पे, मुगलपुर में, सब बोल के भिजाया था ना। क्यों तुम उसकी बात सुने? फिर वह अनिअबुदूनी, मेरी इबादत करो, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। मैं बोल के भिजाया ना तुम्हारे को। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, बावजूद इसके शैतान ने ग्रोह कसीर को गुमराह कर दिया। अब इसका तर्जुमा हैदराबादी तर्जुमा कर रहा हूं। अफलम तकुनु ताकिलुन, हैदराबादी तर्जुमा है, फिर दिमाग नहीं था क्या तुम्हारे को? ये हैदराबादी तर्जुमा है इसका। दिमाग नहीं था, अकल नहीं थी क्या तुम्हारे को? हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, तो जाओ जहन्नम, इसका तुमसे वादा किया गया था। हर बात के लिए हम शैतान को ब्लेम कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला भी ये सुना देगा तुम्हारे। कुर्बान जानिए अल्लाह के ऊपर, इसमें का एक एक डायलॉग ऐसे होने वाला है। अगर आपको इसके होने में शक है, आपके मुसलमान होने में शक है, क्योंकि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, क्या तर्जुमा है? हरगिज़ कोई शक नहीं, ऐसे ही होने वाला है। मिन्नु अन, ऐसे ही होने वाला है, एक एक डायलॉग ऐसे ही होने वाला है। अल्लाह का कितना रहम है। नथिंग इज सरप्राइज, कोई वंडर नहीं है, कोई अचंबा नहीं है, सब यहां पे है। पुल सिरात पे क्या होने वाला है, मैदान महशर में क्या होने वाला है, कब्र में क्या सवाल होने वाला है, महशर में क्या सवाल होने वाला है, मीजान में तराजू में किसके नाम आमाल हैवी होने वाले हैं, किसके नाम आमाल खफीफ होने वाले हैं, जामे कौसर के पास में किसको झिड़कियां देके हटाया जाएगा, सब है। यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, जिसमें 7 कैटेगरी के लोग जाएंगे, उनकी लिस्ट भी हदीसों में मौजूद है। जन्नत में सबसे लास्ट जाने वाला आदमी कौन होगा, कैसा होगा, वो भी मौजूद है। जहन्नम में सबसे लास्ट जाने वाला आदमी कौन होगा, वो भी है। जहन्नम से सबसे लास्ट किसको निकाला जाएगा, वो भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। जरूरत इस बात की है कि आप उठाए और पढ़े। तलबुल इल्मी, हदीसा सब रख लिए माशाअल्लाह, हदीसा तो रट्टा मार लिए। अपने स्टूडेंट्स को बताइए, स्टूडेंट के जाहिर में एक ही चीज है कि वो ज्यादा बोलते रहते, वो आगे मैजिन एक बोलते, उन्होंने बोलते, इन्होंने बोलते, वो सही क्या है क्या नहीं, हमने तो करना ही है। रहे आप थोड़े दिन के लिए आए, अब ऐसा नहीं करें तो कैसा होगा, ऐसा मैं फायदा आजकल की वजह। देखिए, हम जब दलील से बात करते हैं ना, इसलिए हदीस क्या कहती है, इन खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे अच्छी बात अल्लाह की बात। आप इसको ऐसा डायग्राम डाल के बताओ, ये कोर्ट का सीन डाल के बताओ, ये आयतों को सामने रखो, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अल्लाह इससे ज्यादा अपने को पूछेंगे क्या? इंशाअल्लाह नहीं पूछेगा। एक बार ऐसी फिक्र मन थी मैं, अरे बच्चे नहीं पढ़े, क्या करना है इंसान का, मैं सब अच्छा जुमला बोले तो सुकून ना। मैडम आप जितनी कोशिश करना है कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी अदा कर दी, बस आपकी खिदमत अल्लाह ताला कबूल करे, आप इतना टेंशन न लीजिए। माइक माइक माइक, बिल्कुल, क्योंकि देखिए खुद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोले ना, ये जो आयत सुना रहा हूं अभी मैं, नबी के ताल्लुक से है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे चाहते हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता हिदायत देता है। सुभान अल्लाह। तो अपन को क्या करना है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लेकिन वो बेस्ट में कमी पेशी करे तो जवाब देना पड़ता, हाँ, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डू योर बेस्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। अभी वो बुढ़े में आप कैसा पढ़ा आपने, ये उम्र में आपके हमारे घर में
पोतरों से नवासों से मालिशा करा लेते, चाय पी लेते हुए, पैरा दबा लेते बैठे हुए लोग, इन्हों बुढ़े में जाके क्लास ले रहे। देखो तो पैशन जो है ना वो कहीं सिखाया नहीं जाता, आना पड़ता अंदर से। या टेक्निक नंबर 9 प्लीज नोट डाउन, आंसर विद मोर देन व्हाट इज। क्या प्यारा टेक्निक है सर, आंसर विद मोर देन व्हाट इज आस्क्ड। जितना पूछो उससे ज्यादा जवाब दे देना करते। क्या बात है, इसका टेक्निकल नाम बोल रहा हूं आपको मैं, इसका टेक्निकल नाम है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। टेक्निकल नाम इसका कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। मोर देन व्हाट इज आस्क्ड, बच्चा इतना पूछा आप उसको और ज्यादा बोल दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो एक हदीस आपके सामने है, साहबा ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम जब सफर करते हैं, समंदर का सफर करते हैं, तो हमारे पास खाना पानी तो कम होता है, तो पानी तो जो है हमारे पीने का होता है। जब वजू करने का टाइम आता, नमाज पढ़ने का, तो अगर हम हमारे पीने के पानी से वजू करें तो पानी खत्म हो जाता। तो सवाल पूछे, क्या समंदर के पानी से वजू कर सकते? इतना सवाल पूछे तो नबी क्या जवाब दिए? क्योंकि क्या है, मोर देन आस्क। नबी बोले ना सिर्फ समंदर के पानी से वजू कर सकते, समंदर का मुर्दा खाना भी हलाल है, सी फूड। सुभान अल्लाह। तो उन्हें तो खाली पानी का पूछे थे, बोनस में क्या मिल गया, उसका फूड भी मिल गया उन्हें। सुभान अल्लाह। तो बच्चा जितना पूछता उससे और ज्यादा आप उसको देना है, ये बात कही जा रही है। सुभान अल्लाह। टेक्निक नंबर 10, टर्न द क्वेश्चन इनटू समथिंग दैट विल बी मोर। क्या प्यारी बात है, देखो स्टूडेंट एक सवाल करा, वो सवाल को ऐसा टर्न करना, उसको सवाल से ज्यादा फायदा हो जाना, उससे ज्यादा, उसकी तवक्को से ज्यादा। क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है ना, आपके पास शऊर ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, इल्म ज्यादा है। अब ये देखिए, इसका टेक्निकल नाम भी मैं आपको, उसका कलर इसमें नहीं आ रहा बराबर, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। टेक्निकल नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, इसका नाम है, मोर बेनिफिशियल। तो एक देहाती आदमी आता है, देहाती आदमी को अरबी में क्या बोलते हैं? बदू, बदुइन। बदू आदमी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि कयामत कब आएगी। अच्छा चलिए, इसके ऊपर मैं एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको। नबी जो जवाब दिए थे वो जवाब देना मिकबार, यानी किसी ने सीरत पढ़ी थी ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं। नबी ने पूछा था, बदू ने आके पूछा कयामत कब आएगी। अच्छा ठीक है, आप हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। यहां से किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला गालिबन, ये साइड, वो साइड से पूछते हैं। हैंड रेस करिए प्लीज, कयामत कब आएगी? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। कयामत कब आएगी जी? जब बेटी माँ को जवाब देगी, जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। क्या तैयारी किया? माशा, बिग राउंड ऑफ क्लैप टू नसीर सर। पूछे थे बदू आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कयामत कब आएगी। जैसा आपने कहा जब बेटी जवाब देगी, आखिरी कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा, ये सारी बातें पेशेंट गोया इसको बोलते हैं आप। लेकिन नबी उस आदमी को क्या बोले? ये सब नहीं बोले, क्योंकि अपना ये टेक्निक क्या है, टर्न द क्वेश्चन इनटू समथिंग दैट इज मोर बेनिफिट। आप पूछे कि कयामत कब आती नहीं आ, तो तैयारी कितना करके रखे पूछे। वो सुन के इतना खौफ हो गया, कब आती छोड़ दिया, तैयारी में लग गया। अरे नेकी करो भाई, नमाज पढ़ो, पहला सवाल नमाज का है, कहते माँ बाप की खिदमत करो, बेगम से मोहब्बत करो, क्योंकि खैरुकुम खैरुल लिअहली, तुम में से बेस्ट वो है जो फैमिली के साथ बेस्ट है। वो सारी बातें उसको चाहिए था, कयामत कब आती, वो साइड में कर दिया, तैयारी में लग गया। वही तो टेक्निक है यहाँ पर। ओके ठीक है जी जी, अच्छा ओके मैम, ओके थोड़ी देर के बाद में कुछ ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो क्या प्यारा तरीका है, देखिए आप, सुभान अल्लाह। नहीं क्या प्यारा तरीका, क्योंकि उसको, क्योंकि टीचर अभी जैसे बोला मैं, ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। बच्चे को तो बस ये कयामत कब आती, कब आती, कब आती, अरे आती जब आती नहीं यार, तैयारी बोलते परेशान हो गया। उसको आने से कोई रोक सकते, जल्दी बुला सकते, अरे जब आती आती तुम तैयारी का फिक्र करो भाई। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए टेक्निक नंबर 11 देखते हैं, अलाउ अदर्स टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्या प्यारा तरीका है। स्टूडेंट जो है टीचर से सवाल करा, लेकिन टीचर क्या बोल रहे हैं, यू गिव द आंसर बोल रहे हैं। अरे कभी ऐसा होता नहीं, अलाउ अदर्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ऐसा क्यों करना है?
क्योंकि यही तो साइंस का बच्चा निकल के डॉक्टर बनने वाला। मैडम का एक स्टूडेंट हमारे फर्जंद का लेक्चरर है ज्ञानम कॉलेज में, एमपीसी हमारे फर्जंद कर रहे हैं। उसने बोला अरे सर कैरेक्टर बिल्डिंग सीरीज के क्लासेस लेते थे आप। तो यही के तो बच्चे निकल के जाते हैं ना, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई लेक्चरर बन रहा है। तो टीचर वो चीज को जो भनक लेना पहले और उनको मौका देना अभी से। यहाँ पे जो है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो इसका नाम है, टेक्निकल नाम है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसका टेक्निकल नाम है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अलाउ अदर्स टू आस्क क्वेश्चंस का नाम है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये जो मैं बोला, मैं जो बच्चे हैं उनको मौका देना, बेटा यू गिव द आंसर बोलना, ताकि उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं आप, उसके हिम्मत अफजाई कर रहे हैं आप। हाँ, उसको मौका दे रहे हैं आप, क्योंकि आगे जाके उन्हें भी जो है टीचरिज बनता होगा, डॉक्टरिज बनता होगा, जो भी है इंशाल्लाह। टेक्निक नंबर 12 है टेक एडवांटेज ऑफ टीचिंग मूवमेंट्स। टेक एडवांटेज ऑफ टीचिंग मूवमेंट्स, और इसका टेक्निकल नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजी। टेक्निकल नाम है इसका टीचिंग स्ट्रैटेजी, पेडागोजी टीचिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का क्या प्यारा तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक जगह से जा रहे थे, ध्यान से सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सहाबा के साथ में जा रहे थे, और वहां पे आपने जो है एक मरी हुई बकरी और उसका कान भी कटा हुआ है। मरी हुई, कुछ साहबी साथ में मरी हुई बकरी, कटा हुआ कान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सहाबा से, ये बकरी को इतने पैसे में कौन लेगा? सहाबा बोलते हैं भाई ये तो मरी हुई बकरी है, फिर ऊपर से कान वान भी इसका कटा हुआ है, कौन लेंगे ऐसी बकरी को? कोई फ्री में दे तो भी कोई भी नहीं लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये बकरी से जितनी कराहियत आपको हो रही है, हाँ, और जितना फालतू ये आपको दिख रही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये दुनिया की कदर अल्लाह के नजर में इस बकरी से भी गई गुजरी है। अल्लाह, ये लिखा है, दुनिया इज मोर वर्थलेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन दिस एनिमल इन यू। इसीलिए दुनिया को हमेशा कहा गया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं, सब इल्यूजन है। यहाँ पे इल्यूजन, सब इल्यूजन है, मतलब धोखा है, जो दिखता है वो है नहीं। अल्लाह अकबर। तो टीचिंग मोमेंट्स का जो है अवेल करना, वो बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, टेक्निक नंबर 13 है यूज प्लेफुल फन, प्ले बेस्ड लर्निंग। और आज कहते हैं ना एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट इज एडुटेनमेंट, डेफिनेशन चेंज हो गया है। सुभान अल्लाह। Take the science of smiling. If I had a big smile on my face and I said to you, I hate you, मैं किसी को मुस्कुरा के I hate you बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते आप। मुस्कुरा के I like you ही बोल सकते हैं आप? नहीं। सुभान अल्लाह। तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, बॉटम लाइन ये है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो चेहरा इतना मुस्कुरा हुआ था, इतना मुस्कुराता हुआ था कि सहाबा इकराम बोलते थे हमने नबी से ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का नहीं देखा। सुनिए और सिर्फ हाथ उठाइए, अगर किसी को मुस्कुराते हुए देखें तो क्या दुआ देना चाहिए सुन्नत में इसका? जी मैडम बताइए। बिग राउंड ऑफ क्लैप। अल्लाह आपको जिंदगी भर मुस्कुराता हुआ रखे इंशाअल्लाह, ये जवाब है। लिख लीजिए, जिसको नहीं मालूम लिख लीजिए, अज़हकल्लाहु सिन्नका, ये जवाब है। ये दुआ देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को मुस्कुराता हुआ देखें तो आपको कहना चाहिए अज़हकल्लाहु सिन्नका, का मतलब है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। क्या प्यारी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़हकल्लाहु सिन्नका बोलना चाहिए आपको, सुभान अल्लाह। तो टीचर्स के लिए क्या है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज, सुभान अल्लाह। अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए आप, ये जनरल बातें बता रहा हूं मैं, ये अपने टीचर्स की बात नहीं है, जनरल बातें हैं। स्माइलिंग वर्सेस एंग्री फेस। सर, जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते और जो लोग हमेशा गुस्से में रहते, यहाँ देखो आप, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत दिख रहा। और ये देखो, सुभान अल्लाह, आईब्रोज, फ्राउन, नॉस्ट्रल, रिंकल, कितना खतरनाक दिख रहा, देखो चेहरा है मुस्कुराता हुआ। बरखिलाफ इसके देखिए आप, फोरहेड रिलैक्सिंग, आई स्माइलिंग, लिप्स स्माइलिंग, सुभान अल्लाह।
हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। सुभान अल्लाह। वाई डिफरेंट फेसेस? बाद लोग का फेस एंग्री बर्ड है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों है? क्योंकि इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया। डियर टीचर्स, पूरे दुनिया के टीचर्स की सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, बाय चॉइस, बाय चैट। अब ये एंग्री बर्ड कहीं हुआ है, डिड नॉट फाइंड एनी अदर प्रोफेशन। बेचारा को दूसरा कुछ मिले, अरे घर के पास स्कूल है चलो। सासू माँ भी बोल रही, पढ़ी लिखी बच्ची करके लाए, खाली बैठ के क्या करते माँ, जाओ 4 पैसे आते। अब आई डोंट नो, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। दो एंग्री बर्ड बन जाते फिर। हाई सीनियर टीचर खाली पैसा बन गए तो कैसा? टाइम पास का जॉब नहीं है ना। टीचिंग इज नॉट ऑटोपाइड, टीचिंग जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी की बात है। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए आप, अब जो लोग बाय चॉइस टीचर बनते हैं उनके बच्चे भी कैसे निकलते हैं? देखो, छोटे छोटे स्माइली फेसेस निकलते हैं नहीं? अच्छा, इनके बच्चे कैसे निकलते हैं? चूजे निकलते हैं, एंग्री बर्ड चूजे। वो टीचर वैसे थे, बच्चे भी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, टीचर का रिफ्लेक्शन होता है। आपका टीचर का असेसमेंट करना है तो बच्चों का कर लेना, क्योंकि रिफ्लेक्शन है उन्हें। टीचर जैसा पढ़ाए, जो पढ़ाए उसको वही चाहता ना। तो इन लोग अभी छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, एंग्री बर्ड चूजे निकलते हैं। अब ये हुआ क्यों? पीछे जाना पड़ेगा आपको। इन्हों अपना मुस्कुराता हुआ दिल डाले थे इसके अंदर, इन्हों रोती सूरत दिल डाले थे इसके अंदर। कंप्लेंट्स का, उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, इन्हों ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, उनको ऐसा बोले। अरे आपकी जिंदगी आप जियो ना भाई, दूसरे के इश्यूज में पैर क्यों डाल रहे हैं आप? ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स बोलते ना, वो तरह थी अंदर अंदर। आपका जवाब आप दे रहे, उनका जवाब उन्हें दे रहे। ये देखिए आप, सुनना इट्स अ स्माइल। इनके पास क्या था? सेटिस्फैक्शन था। सुभान अल्लाह। इनके पास क्या था? हैप्पीनेस था। इनके पास क्या था? हाई क्वालिटी थी। इस वास्ते मुस्कुराता हुआ दिल है। इनके पास बच्चों में भी वही ट्रांसफर होता, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, हाई क्वालिटी। तो जैसा टीचर वैसे बच्चे। अब इसमें क्या था? स्ट्रेस। वो स्ट्रेस है इनके पास में, डिससैटिस्फैक्शन और कंप्लेनिंग। वही चीज जो है इनके अंदर भी आता, स्ट्रेस, कंप्लेनिंग, डिससैटिस्फैक्शन। मैंने लास्ट टाइम एक सवाल आपसे पूछा था, हैव यू एवर रिटर्न्ड हिज सैलरी बिकॉज़ ही डिडंट टीच गुड? लास्ट टाइम बोला था आप लोगों को ये मैं? किस किस को बोला था मैं? नहीं सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? नहीं तो फिर से एक बार दोहरा देता हूं, यहां कोई हाथ नहीं उठा रहे। ठीक है, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ना वो पूरा होगा ना ये पूरा होगा। स्मॉल ब्रेक, एंजॉय योर ब्रेक, 5 to 10 minutes। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निक नंबर 14, प्लीज पिक अप योर पेन्स। टेक्निक नंबर 14, यूजिंग ओथ्स फॉर एम्फेसिस। यानी अपनी बात को जोर देने के लिए, प्रूफ करने के लिए आप कसम भी खा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। अबू दाऊद एंड निसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि या माज़ू इन्नी लउहिब्बुक व उसीका, ऐ माद, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमको नसीहत करता हूं कि हर फर्ज नमाज के बाद में इस दुआ को कभी नहीं भूलना। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मैं जब ये टेक्निक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्निक को मैं गूगल कर रहा था, इसका साइंटिफिक नाम ढूंढने के लिए, इसका NEP 2020 के तहत मॉडर्न पेडागोजी को ढूंढने के लिए मैं गूगल कर रहा था, तो गूगल कहता है देयर इज नो सच टेक्निक। गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट में बोला कि ऐसा कसम खा के पढ़ाने की कोई टेक्निक ही नहीं है। जैसे मैंने उसे देखा गूगल के रिजल्ट को, तो मैं ताज्जुब करे बगैर अल्लाह का शुक्रिया अदा करा। नहीं, देखिए डियर टीचर्स, बड़े पते की बात बोलूं, ध्यान से सुनिए। इल्म दो तरह का होता है। इल्म जो है दो तरह का है, एक है एक्वायर्ड नॉलेज और एक है रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज जो आप एक्वायर करते हैं, जो हासिल करते हैं,
रिवील्ड नॉलेज वो है जो अल्लाह ने डायरेक्ट आपके ऊपर नाजिल किया, वो रिवील्ड नॉलेज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है वो अल्लाह की तरफ से रिवील्ड नॉलेज है। तो गूगल कहता है कसम खा के पढ़ाना ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, बोला उसने। कैसा होगा ऐसा तरीका, कोई आपके पास में ऐसा पैदा हुआ ही ना होगा कभी, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम्हारे पास में रहता तो हमारे नबी की जो है वो मुनफरिद बात कैसे पैदा होती थी। तो गूगल को भी नहीं मालूम कि कसम खा के पढ़ाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड द फॉलोवर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गूगल के पास में नहीं है वो तरीका। सुभान अल्लाह। और एक टेक्निक नंबर 15 है, इसको रोट लर्निंग कहते हैं ना, टेक्निकली रिपीट रिपीट रिपीट। किसी भी चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जोर देना होता था, बाय फोर्स तंबीह करके बोलना होता था, तो आप 3 मरतबा उसको दोहराते थे, रिपीट रिपीट रिपीट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। 3 बार आपने कहा। लोगों ने पूछा हु इज दैट, आपने कहा दैट पर्सन हुज नेबर डज नॉट फील सेफ फ्रॉम हिज इविल। आपके इविल कैरेक्टर, बुरे कैरेक्टर की वजह से आपका पड़ोसी अनसेफ महसूस कर रहा है, तो आपके पास में ईमान नहीं है। ये इस्लाम के तालीमात है और लोग इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं। अरे आप हाजी होंगे, नमाजी होंगे, सखी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आपके कैरेक्टर की वजह से अगर पड़ोसी अनसेफ है तो आपके पास में ईमान नहीं है। आप कुछ भी होंगे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और एक हदीस याद आ रही है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा होने लगा विरासत में भी हिस्सा देना की क्या है कि पड़ोसियों को। इतनी पड़ोसियों की खैरखाई की बात है, उनका ख्याल रखने वाली बात है। सुभान अल्लाह। टेक्निक नंबर 16, कॉलिंग आउट टू द लिसनर एंड रिमेनिंग साइलेंट। बड़ा अजीब तरीका है ना, कॉलिंग आउट टू द लिसनर एंड रिमेनिंग साइलेंट। एक दफा क्या हुआ, एक हदीस यहाँ पे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे हैं सहाबा के साथ में, एक सहाबी थे जिनका नाम है मुआज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या मुआज, ऐसे बोले, खामोश बैठ गए, फिर अपने काम में लग गए। फिर थोड़ी देर से बोले या मुआज, उन्होंने कहा लब्बैक व सअदैक, आई एम हियर, मैं हूं यहाँ पे मौजूद। आप खामोश बैठ गए। मतलब क्या, अगर कोई क्लास में टॉकेटिव है, डिस्टर्ब कर रहा है, खाली आप नाम लेके खामोश बैठ जाओ, उन्हें समझ जाता क्या बोलना चाह रहे। नाम लेना, खामोश बैठ जाना, फिर 5 मिनट से फिर नाम लेना, खामोश बैठ जाना। सुभान अल्लाह। यानी कि पैसिवली कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरबियत करते थे, ट्रेनिंग करते, ये तरीका है, सुन्नत है, यहाँ देखो आप लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। और बोलते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी है, उन्हें समझ जाता कि मेरे को इस्लाह भी कर रहे हैं और लोगों के सामने शर्मिंदा भी नहीं कर रहे। क्या प्यारा तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेक्निक नंबर 17 है मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, काइनेस्थेटिक बोलते हैं ना, फिजिकल टच। तो यहां पे एक हदीस है आपके सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा बी इन दुनिया एज इफ यू आर स्ट्रेंजर और ए पासर बाय, यानी दुनिया में कोई अजनबी के तरह रहो या मुसाफिर के तरह। अगर खाली ऐसे किसी को बोल दिए तो असर नहीं पड़ता, उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रख के, उसके कंधे पे हाथ रख के बात को समझाए तो वो फीलिंग्स भी जो है उसके शामिल होते हैं उसके अंदर। काइनेस्थेटिक मोड बोलते हैं इसको, टच का ये कॉन्सेप्ट है। और इस्लाम के अंदर मुसाफा वही होता है, और फिर जो हग का जो कॉन्सेप्ट है, गले लगने का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी वो होता है। तो जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिकल टच के जरिए से आप इमोशंस के जरिए से बात को समझा सकते हैं। तो मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट बाय टीचिंग, टेक्निक नंबर 17। टेक्निक नंबर 18 है यूजिंग क्लिफ हैंगर्स, चीजों को एंकर देना, क्लिफ हैंगर्स। क्लिफ ये जो होता है ना, क्लिफ पहाड़ों पे जो क्लिफ करके चढ़ते हैं लोग, क्लिफ यानी उसको एंकर देना है। तो यहां पे एक एग्जांपल बताई जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेक्निक के अंदर टीचर से कंपेयर करें। आप क्लास शुरू कर रहे हैं, आप क्लास के शुरू में ही बोल दीजिए, जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि एंड में मैं 3 सर्टिफिकेट देने वाला हूं। क्या होता है ना, जैसे शुरू में मैं आपको बोल दिया कि क्विज होने वाला है तो 3 टॉप सर्टिफिकेट देंगे, फिर उसके ऊपर से नूरुन अला नूर, सर ने कैश 1000 रुपीज का भी। अब हमारे लिए बड़ा टफ रहेगा कंपटीशन ये, क्योंकि बस सब खत्म होने वाला है, सेशन अपना क्विज पे आने वाले हैं। तो इससे क्या होता
पूरे सेशन में आप इग्नाइटेड रहते, आप एक्टिव रहते, इग्नाइटेड रहते आप, नहीं तो टीचर जब भी क्लास में गए शुरू में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देना, जरूरी नहीं 1000 रुपए देना, बल्कि आप गुड न्यूज बोलता, अरे एक गुड न्यूज देने वाले हम, आप गुड न्यूज, इफ आई एम गोइंग टू टेल गुड न्यूज, कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट, आज की क्लास का टॉपर इन्हें रहेगा टुमारो, सब कुछ तो ही बोल दीजिए आप, तो वो एंगेज रखने का उसका जो टेक्निक है, सुभान अल्लाह, शुरू में बोल देना वो सुभान, क्लिफ हैंगर्स, यूजिंग स्टोरीज एंड अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट, यानी स्टोरी टेलिंग बोलते हैं ना इसको। और कुरान तो पूरे वाकयात से भरा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, तो आपके लेसन को आप ऐसा स्टोरी बेस्ड बनाइए। अच्छा, स्टोरी में क्या होता, एक शुरुआत रहती, फिर बीच में आता, फिर ऐसे आता, फिर क्लाइमैक्स आता, एंड आता, तो आपका सेशन भी ऐसे ही होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, स्टोरी बेस्ड आपको बनाना है, कुछ भी पढ़ाइए स्टोरी बेस्ड पढ़ाइए, ये बात है उसके अंदर। एक छोटी सी वीडियो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। दो नेबर्स हैं जो पहले साथ में रहते थे लेकिन अभी अलग अलग रह रहे हैं, और ये क्लिप का नाम है व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। Mom, what is taking so long? Honey, I'm sorry. I don't care. Just sorry. You're wasting my time. Let's go. Oh my gosh, Martha? Is that you? Hi. Oh, hey. Oh, I haven't seen you since you moved out of the neighborhood. Yeah, we fell on some hard times. You know, we managed. Anyway, how's your son? I'm so proud of him. He's perfect. He graduated Stanford with honors. He's so successful. Where did your son go to college? Oh, well, my son didn't go to college. Oh, I'm sorry. Well, after college, my son started his own business. He is doing so well. Does your son have his own business? Oh no, my son doesn't have his own business. He works for a company. That's too bad. Well, my son will be here any minute to pick me up and take me to his house in the hills. Where does your son live? Hey, Mom. Let me help you with your bags. I'm so sorry to keep you late. But then you go ahead and let's run the car, all right? I'm going to say goodbye to my friend. Take your time. My son didn't go to college because I had gotten sick, and he decided to stay back and take care of me. I begged him to leave my side. And my son didn't start his own business because he works for a non-profit company. To him, it's not about how much money he makes, but instead about the difference that he can make in other people's lives. And my son, well, he doesn't have a house in the hills. He actually lives with me. After my husband passed, he didn't want to leave me all by myself. So he stayed around to take care of me. My son may not have a college degree, or start his own business, or even own a fancy house in the hills. But I am proud of the person he is. Mom, what is taking so long? Oh, honey, I'm sorry. I don't care if you're sorry. You're wasting my time. Let's go. Always know somebody. सुभान अल्लाह। इसमें आप देखिए कि दो माँ पहले एक साथ रहते थे, फिर किसी वजह से दोनों अलग अलग रहने लगे, तो एक माँ बोल रही किधर थे क्या है, तो उसका बच्चा कैसे बात कर रहा था। बॉटम लाइन ये बताना चाह रहा हूं मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि वो माँ बाप या वो टीचर्स या वो इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन देता है, मोरल एजुकेशन नहीं देता, उनको सिर्फ वो पैसे कमाने की मशीन बना देते हैं। माँ जो है अपनी सहेली से बात कर रही है, टाइम हुआ तो बच्चा आके बोल रहा है
Hey mom, what's taking so long? You're wasting my time. ये बोल रही, oh honey, I don't care your sorry बोल रहा हूँ। माँ से बात करने की तमीज। I don't care your sorry, आपकी सॉरी नहीं होना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। और दूसरा बच्चा आके कैसे उसका बोसा लेता है, उसका सामान हाथ में पकड़ रहा है, और वो जो माँ घमंड में गुरूर में बोल रही है कि उसका बच्चा क्या करता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑनर्स किया हुआ है, हाउस इन द हिल्स है, कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट, घमंड, गुरूर, तकब्बुर था। और जैसे ही इन्हें इससे बात हुई, ये बोली एटलीस्ट मेरे बच्चे को माँ से बात करने की तमीज तो है कम से कम। आई एम खुश व्हाट ए पर्सन व्हाट ही हैज बिकम। और ये लड़का एजुकेशन क्यों हासिल नहीं किया? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे ने अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया, बोला मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तालीमात हमारी है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये लोग अमल कर रहे हैं और हम लोग ओल्ड एज होम में भेज दे रहे हैं। इतनी तकलीफ हुई मुसलमानों के भी ओल्ड एज होम से गए। पहले गैरों के होते थे, अंग्रेजों के होते थे गैरों के, लेकिन ये फातिमा ओल्ड एज होम देखा, मैं सुना नाम यहाँ मुसलमानों के ओल्ड एज होम्स। कैसी कयामत की निशानियां करीब आती जा रही है, बताइए आप। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को खूब काबिल बना के बाहर भेजो। तो वही अब यहाँ काबिल बना के भेज दिए। अब उन्हें हर चीज को डॉलर में तोलता, हर चीज को जो है रियाल में तोलता उन्हें। कितनी अफसोस की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डियर टीचर्स, टेक्निक नंबर 20 है पेइंग अटेंशन टू फोकस ग्रुप्स। इसमें क्या होता है ना, जब आपने क्लास में पढ़ा दिया, और ये बहुत कॉमन चीज है, और आइंदा हमारा जो सेशन होगा अभी आप लोग के स्कूल में, वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के ऊपर होगा इंशाल्लाह। और इस चीज मैं कहता हूं सारे स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल मसला है, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। बच्चों के हमारे पास में नॉलेज है लेकिन गट फीलिंग नहीं, करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। व्हाट इफ आई गो रॉन्ग, ये बड़ा प्रॉब्लम बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब भी आप कोई चीज समझाते थे और फिर एंड में जैसा पूछते ना, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल है क्या, तो उम्मन क्या होता है, बच्चों के पास से सवाल नहीं आते हैं क्योंकि दे फील एम्बैरेस्ड ऑफ गोइंग रॉन्ग और शाई, समथिंग लाइक दैट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पीपल आर शाई टू आस्क इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तो आप क्या करते थे, बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेके, एक्स्ट्रा टाइम लेके बोलते थे, हाँ अब बोलो क्या बात है, कोई सवाल है क्या, जब ना खुल के आपसे बोलते थे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता, आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता। अब ये कौन कर सकते? हमारे टाइम टेबल में भी हमारा 40 मिनट 45 मिनट का है ना, 5 मिनट से क्वेश्चंस के लिए रखना कंपलसरी, हर एक रखना। तभी आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि फिर हम कैसा पढ़ाएं और हमारा क्या रिजल्ट आए। आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, अच्छा बेहतरीन टीचर है, बच्चा कितना जो बच्चा जो है सीखने वाला है, तो 5 मिनट डेली एवरी डे हर टीचर अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों से कुछ सीख सकते। इसमें दोनों को भी नॉलेज मिलती, बच्चा भी नॉलेज वाला होता, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता, और आपको भी यकीन होता मैं आज पढ़ाई में आज कामयाब हूँ। एक हदीस से सपोर्ट करूंगा मैडम की बात को मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल मुमिनु मिर्यतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। क्योंकि देखिए मैं तो जब तैयार होके आया, सामने दिख रहा, पीछे तो नहीं दिख रहा ना मेरे को क्या है, लेकिन स्टूडेंट्स को आपका पीछा भी दिख रहा, सामने भी दिख रहा। मैडम जो बात बोल रहे हैं, अपने को भी सेल्फ असेसमेंट होता, मैं कैसा पढ़ा है, वही स्टूडेंट का ही फायदा, अपना भी। तो विन विन सिचुएशन बोलते हैं इसको, हदीस भी सपोर्ट करते हैं, अल मुमिनु मिर्यतुल मोमिन। तो डियर टीचर्स, 20 ये था पे अटेंशन टू फोकस ग्रुप। अब एक आखिरी हैबिट है, गेस करिए क्या है, लास्ट हैबिट है ये, गेस करिए, जिसका इंतजार है आप लोगों को। अरे इतना पूरा हो गया क्या, जल्दी बोले भाई, कौन बोले? पनिशमेंट, पनिशमेंट के वास्ते क्लैप मारो। अब टीचर आप बोल रहे हैं पूरे मिठाई के डब्बे के बाद आप बोल दिए, धनाधन कहाँ है भाई? यस वो भी है, एक टेक्निक में वो भी है, मगर मैं बताऊंगा गुंजाइश क्या है, मैं आपको बताऊंगा। द वन विच यू आर वेटिंग फॉर, जिसका इंतजार कर रहे, अरे मारना कब है भाई, मतलब स्ट्रेस निकलेगा कैसा? हैंगर। अब एक वीडियो में बताता हूं इसके ऊपर, मगर इस वीडियो बताने में मेरे को बड़ा जो है वो होता है, दुख होता है। एक सवाल उससे पहले देखिए, सवाल देखिए, आंसर क्या है इसका? चलिए मैं यहां पे लेना पड़ेगा आंसर आप लोगों का।
ए बी सी डी, आंसर यहां ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी। ए वाले हाथ उठाइए, ए कौन बोलना चाह रहे हैं? तो मैं समझता हूं परसेंटेज वाइज लेंगे, क्योंकि काफी लोग, आई थिंक 40% लोग हाथ उठा रहे हैं, ए को 40% बोल रहे हैं, तो ए में क्या लिख स्टूडेंट? बी वाले कोई बोल रहे हैं, बी वाले प्रिंसिपल कोई बोल रहे हैं, प्रिंसिपल कोई नहीं बोल रहा। ओके, ऑप्शन सी में क्या लिखा है? पेरेंट्स। चलिए, तो फालतू ऑप्शन है। टीचर्स कितने लोग बोल रहे हैं? टीचर्स। ओके, इत्तेफाक से इसमें भी जो है 40% से 50% लोग हाथ उठा रहे हैं, 40-50% लोग हाथ उठा रहे हैं। तो ये दो में कंफ्यूजन है आप कि ये बोलना है कि ये बोलना है। अब आंसर तो एक ही करेक्ट है दो में से, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ हाफ। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको समझाने के लिए, और ये तरीका एग्जाम्पल से समझाने का अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप गौर करना। एग्जाम्पल सुनिए, और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है मेरे एग्जाम्पल के बाद में आप सब जन एक ही आंसर देंगे। सुनिए, और एग्जाम्पल इत्तेफाक से लेडीज की है, अच्छे समझ में आएगा। किसी दिन आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने बड़ी अच्छी चीजें जो है पकवान की, उनके लिए मेहमान नवाजी के 1000-2000 रुपए खर्चा करके मटन चिकन सब बना के रख दिए। अब वो मेहमान आपके कुछ भी खा रहे नहीं, इतना बनाया खा रहे नहीं। अब बताइए क्या करेंगे आप लोग? जल्दी जल्दी बोलिए जी। इसरार करेंगे, सर्व करेंगे, eat them, make them to eat something, okay fine। उनका पसंदीदा बनाकर फिर जाते 4 घंटे चूल्हे में, कितनी हिम्मत है भाई, 4 घंटे अभी तो निकले। अब आप बना दे चिकन मटन हो तो फिर मटन बने। जी बोलिए। इंसिस्ट करेंगे कि उन्हें कुछ ना कुछ टच करना, मगर खा रहे नहीं, बोल रहे मूड नहीं है, बोल रहे पेट भरा हुआ, कुछ तो बोल रहे, खा रहे नहीं। एग्जाम्पल देंगे, इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन है, समथिंग लाइक। जी, ये साथ में कुछ करेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे। साथ में बैठ के खाएंगे। कौन हाथ उठा रहे थे? जी, पैक करके दे देंगे। अच्छा, और प्यार से बनाए, प्यार से बनाए आपके लिए बोलेंगे। नहीं बोल रहे, मूड नहीं है बोल रहे, मूड नहीं है बोल रहे, आप जो खाते हैं। और बोलिए, पैक करके दे देंगे। अच्छा देखिए, ओके, क्लास 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 क्लास। अब मैडम और सर बैठे हुए हैं बोल के इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगर मैडम सर को हटा के यहाँ से पूछे तो क्या करते? कई को नहीं खा रहे जी, मुंह पकड़ो इनका, मुंह कई को नहीं खा रहे, मुंह करो, इतना खर्चा करा के नहीं खाते। मैडम सर बैठे बोल के नहीं बोल रहे, नहीं तो फिर पूछे तो सब बोलते। डियर टीचर्स, अब आप बताइए क्या मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? ऐसा नहीं करता, क्योंकि आप मेजबान है, उन्हें मेहमान है। उसी तरह से बच्चे आपके क्लास में मेहमान हैं और आप मेजबान हैं। तो क्लास किसकी है? टीचर की है। जैसे मेहमान का इकराम कर रहे हैं, बच्चे का इकराम करो, वो जिम्मेदारी में है। आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, उठ बैठ नहीं करा सकते, मुर्गा नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें मेहमान है। आपकी क्लास है, उन्हें मेहमान है, इकराम करिए आप। एक वीडियो, मैं आई फील वेरी सॉरी, और लोगों ने एतराज भी किया इस वीडियो को बताने पे। और ये क्लास में मैं भी पढ़ाया था। ये जो वीडियो है ना, ये क्लास में मैं भी जाके पढ़ाया था। ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है, मैं लिया सो क्लास है। अब बड़े दिल में दर्द के साथ मैं ये वीडियो बता रहा हूं, पूरी तो बता नहीं सकता, हिम्मत नहीं है, देख लीजिए आप।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होंठ भी अपने, दांत भी अपने। जिस रसूल की बात हम कर रहे हैं, टीचिंग टेक्निक जो सेशन ले रहा हूं मैं, चूंकि टाइम बाउंड है, हम लोग शुरू कर देते हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। देखिए एक टेक्निक में आप, मैं यहाँ यूजिंग एंकर वाली टेक्निक है और इसका टेक्निकल नाम है इफेक्टिव टीचिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है यहाँ पर एक टेक्निक के अंदर मौजूद है। यहाँ पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने चोरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने स्टीलिंग, चोरी कर दी। तो उसकी जो सिफारिश लोग कर रहे थे, नहीं ये औरत है, ऐसा था, उसको कुछ प्रॉब्लम था, दिस दैट, उसकी सिफारिश करने लगे। ध्यान से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला वलौ कान बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत के बजाय अगर मेरी बेटी बिन्त मोहम्मद भी होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए भी वही हद जारी होती, आपने फरमाया। और आपने ये गुस्से में कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आके बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी इंसाफ सबके लिए एक ही है। तो वक्तिया तौर पे आप हार्श टोन में, गुस्से में जो है बात कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट, जेल हो जाती है आपको। ये सब तो आप आज समझते हैं। जब हम छोटे थे तो मार मार के बड़े हुए टीचर से, लेकिन आज तो कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया है इंडिया के, राइट? सुभान अल्लाह। डियर टीचर्स, ये बड़ी जबरदस्त बात बोल रहा हूं मैं कि इसमें से काफी चीजें आप यकीनन जानते थे होंगे, ऑलमोस्ट 70-80% आप जानते थे होंगे, लेकिन आज आपको क्या फायदा हुआ? ये सुन्नत का तरीका है, बोल के आप पढ़ाएंगे तो हर दिन आपके पढ़ाने का अजर सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो शऊर के साथ में आपको क्लास में एंटर होना है। हर तरीके को नबी का तरीका है, बल्कि आप पढ़ाइए, उसका अजर सवाब भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ओके, ये वो 21 टेक्निक्स है। यहाँ पे एक स्लाइड में पूरे 10 टेक्निक्स आ गए हैं। मैं मैडम को वैसे भेज दूंगा, इसका क्लिप मैडम को भेज दूंगा मैं। 10 टेक्निक्स यहाँ पर हैं और ये 11 टेक्निक्स यहाँ पर है टोटल। यहाँ पर QR कोड आएगा, उसको स्कैन करना है, गूगल स्कैनर से स्कैन करना है। आप टॉप 3 को कैश प्राइज भी सर दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, टॉप 3 को मिल रहा है इंशाल्लाह। गूगल स्कैनर, आपका एक्चुअल नेम टाइप करिए, एक्चुअल नेम आपका। टीचर्स का ग्रुप है तो उसमें डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप टीचर्स का है तो उसमें डाल दीजिए, बैठे बैठे हो जाएगा आपके पास। आगे आगे उसको क्लिक करो। नहीं बस एंटर ही हो गया ना, एक आगे। सना बेगम इज द फर्स्ट टू ज्वाइन।
इसका नाम एंटर कर दीजिए। सना बेगम इज द फर्स्ट टू ज्वाइन, जरीन सेकंड टू ज्वाइन, यास्मीन बेगम, सोहा, अंबर, अजमत फातिमा अरबीन, सानिया बेगम, इशरत बेगम, अजीज उन्नीसा, हमीद उन्नीसा, चांद सुल्ताना, बतूल सुल्ताना, फरहीन सैयदा सानिया आदिल, अफसर उन्नीसा, फिरदौस, जीशान फातिमा, निदा, हुमेरा, मुबीन, नसीम सुल्ताना, नौरीन, फौजिया नाज, निशात, मेहर सादत जहां, हूर जहां, शबाना बेगम, साहिरा फातिमा, हैदरी बेगम, आयशा तमीम, आफरीन बेगम, सानिया नूरीन, शबाना ई बी, ईदी वजह, साहिला, निशात फातिमा, शमीम फातिमा, जुबैदा, सलमा खातून, महवीश खातून, समीना सज्जाद, जरीन, खलील, विकार फातिमा, (44) पे खत्म हो गया है। ओके क्लास, देखिए क्या लिखा है, ज्वाइनिंग नो लॉन्गर अवेलेबल बिकॉज पार्टिसिपेंट लिमिट रीच्ड। बिस्मिल्लाह करिए, स्क्रीन पे आपके सवाल आएगा, आपको बस जवाब देना है। लिमिट क्रॉस हो गई उसकी, चलिए कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर ये टेक्निक है। प्लीज टेक योर सीट्स ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए टीचर, ओरल आंसर नहीं देना है, मेंटेन साइलेंस। ओके ओके, समटाइम्स नेट स्लो होने की वजह से होता है, वो आ जाना चाहिए। यस समटाइम, या कोई बात नहीं, यहाँ पे रिकनेक्टिंग है, कभी कभी नेट वीक होने की वजह से होता है। ये देखिए गेम पिन यहाँ पर है 58536114। नहीं मतलब ऑटो नहीं ले रहा है, ऑटो नहीं ले रहा है। 58536114 58536114। अच्छा नेक्स्ट बोल के देखते हैं क्या आता है। देखिए आया, कुछ आया?
नहीं, आपके फोन में देखिए आ रहा आंसर। नहीं नहीं, वहां वहां देना है। गेम पिन यहाँ पे 586361 नहीं, कभी कभी जो है टैलेंट के साथ में लक भी साथ होना पड़ता है, वो वाली लक भी तो 585361 जी। अफशा लीड कर रही है, अफशा, महर, सोहा, अजमत, फातिमा, समीना, सज्जाद। बट हाउ टू अभी अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया आपके पास। नहीं, अब ट्राई करिए, इतने लोग आए ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन। स्किल इज अ मींस, डैश इज द गोल। अच्छा लिखिए, पेपर में तो लिखिए, देखिए पेपर में लिखिए, स्किल इज अ मींस, डैश इज द गोल। देखिए आंसर दे रहे हैं माशाल्लाह, इतने सारे लोग आंसर दे रहे हैं। बोला ना, कभी लक भी साथ देना चाहिए अपना। 585361 9 ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर। कौन टॉप कर रहे हैं? हूर जहां टॉप कर रही है, महर, नौरीन, फिरदौस एंड अफशा, फातिमा। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। NEP स्टैंड्स फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ट्रू और फॉल्स? NEP का फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या? ट्रू या फॉल्स? ओरल आंसर नहीं देना है। माशाल्लाह इतने सारे लोग आंसर दे चुके हैं, 35 लोग, 36 जी। बिल्कुल फॉल्स आंसर है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फुल फॉर्म इसका न्यू एजुकेशन नहीं है। कौन टॉप कर रहा है? समीना, सज्जाद, अफशा, फातिमा, जीनत, सुल्ताना, शबाना बेगम, सानिया बेगम। नेक्स्ट वन। हाउ मेनी टाइम्स a teacher should emphasis on a strong point? कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एम्फेसिस करना है, टीचर कितने बार बोलना है? थ्राइस, ट्वाइस, मेनी टाइम्स, एम्फेसिस। ओरल आंसर नहीं देना है उसमें। दिल में बोलना है, दिल में बोलना है, मन की बात। Monkey, elephant, fish. तकदीर बनाने वाले, तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात। ओके, नेक्स्ट वन। ए टीचर शुड आंसर द क्वेश्चन। पिन वही रहता, 585361 सेम पिन, 53614। ये देखो भाई, इनका नसीब देखो, चमक रहा देखो, ये नसीब वाले हैं। देखो आंसर देखो इन लोग। ओके, टॉप कौन कर रहे हैं? समीना, सज्जाद, अफशा, फातिमा, शबाना बेगम। An effective class includes energy, interaction, fun, all the three. माशाल्लाह नसीब वाले लोग आए हैं। 30 लोग आंसर करें माशाल्लाह, 31। $25 लोग ने सही आंसर दिया, ऑल द अबव। कौन टॉप कर रहे हैं? निदा टॉप कर रही है, शबाना बेगम। नेक्स्ट वन। ओनली टीचर शुड आंसर द क्वेश्चंस इन द क्लास, ट्रू या फॉल्स? लास्ट क्वेश्चन है अभी, लास्ट क्वेश्चन।
अपना टाइम भी ड्यू हो गया है. लास्ट क्वेश्चन विल डिसाइड टॉप 3. ओके, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है. व्हाट इज द स्मार्ट वे टू एम्फेसिस अ पॉइंट इन द क्लासरूम? एंगेजिंग, इन्वॉल्विंग, फन टीचिंग और ओथ? सर आपको तो आगे Okay, the podium, top 3. Third place, Afsha Fatima, big round of clap. Second place, Shabana Eidi Bazaar. First place, Shabana Begum.